हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा। अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम के उन स्टूडेंट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो एमपीटेड वर्ग 2 मेंस में मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक चैनल पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करें। तो उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहेंगे। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपके एक सब्सक्राइबर से आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बुक के बारे में। जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक बुक सजेस्ट की थी जो कि पुणेकर पब्लिकेशन की बुक थी। व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2017 से 2021 तक, तो अब वहां पर हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो कि या तो यूपी, राजस्थान या अदर स्टेट से हैं। तो वो आप देखेंगे तो उनके स्टेट में आपको ये बुक अवेलेबल नहीं मिलेगी ऑफलाइन मार्केट में। और कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देते हैं कि सर ये जो बुक है हमें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी कहीं पर नहीं मिल रही है, आउट ऑफ स्टॉक बता रही है। ठीक है, तो ऐसे में कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हम कौन सी दूसरी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले एक चीज़ और अच्छे से क्लियर कर दूं, मैंने आपको जो बुक बताया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी बुक से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपने अगर मैथ से पढ़ा होगा, प्री के लिए आपने तैयारी की होगी, तो मैथ से एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ आप किसी भी बुक से लगाओगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेंगे, क्वेश्चन सेम रहेंगे प्रीवियस ईयर के। लेकिन उस बुक का सजेशन देने का मेरा एकमात्र उद्देश्य क्या था कि अगर आपने उस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां से आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 2018 में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वर्ग 2 के मेंस में, और जो वर्ग 2 का जो पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें दोनों में जो क्वेश्चन व्यापम के द्वारा पूछे गए थे वो पूरे क्वेश्चन मेंशन है। तो वो आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकती थी वो बुक, ताकि आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग जाए। अगर आप बुक से नहीं कर सकते तो आप ईएसबी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप मोबाइल के, लैपटॉप या टैब के थ्रू आप वहां से प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के डाउनलोड करके आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही उस बुक को सजेस्ट करने का मेरा दूसरा उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वर्ग 2 का मेंस एग्जाम है ये व्यापम के द्वारा या ईएसबी का है, ईएसबी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो उस बुक में जितने भी एग्जाम जो ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको एक ही जगह चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि ईएसबी का जो क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है, वो किस तरीके से आता है। हालांकि वो एग्जाम टू एग्जाम डिफर करता है, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे तो लगभग एक जैसे मिलता हुआ इनका लेवल होता है। तो उस बुक से आपको थोड़ा सा ये हेल्प हो जाता है कि यहाँ जो कोई भी टॉपिक है उसके अंदर जो ईएसबी के द्वारा पिछले कई सालों में जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, एक्सेप्ट वर्ग 3, वर्ग 2 या टीचिंग भर्ती को छोड़कर भी अदर एग्जाम की बात करें तो उन सब में जो व्यापम के द्वारा एग्जाम पढ़ाए गए थे तो उन सबका आपको वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि वही एग्जाम व्यापम भी आपका कराने वाला है मेंस का वर्ग 2 का। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न पता पड़ जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी मैं यही नहीं कहूंगा कि वही बुक आपके लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा आप दूसरी बुक मत पढ़िए। क्योंकि जो मैथ्स की बुक है आप कंटेंट आप देखेंगे सबको आपको एक जैसा मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आपको एक जैसे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपको एक जैसे मिलेंगे। मैथ्स की बुक में कॉन्सेप्ट चाहे बुक बदल जाए कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, ये आप भी भली भांति जानते होंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया मेरा जो उस बुक का जो सजेस्ट करने का पर्पस था वो मेन पर्पस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा पर्पस था कि एसबी के क्वेश्चन का पैटर्न का आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। अब कई बार बच्चे मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं सर क्या हम ये बुक परचेस कर लें, इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर अदर राइटर के नाम लेके, अदर अदर टीचर की बुक के मुझे सजेस्ट करके या मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं क्या सर हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ बुक में जो आपको बताने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। तो आप इन एग्जाम की तैयारी भी उन बुक के थ्रू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं बुक बताता हूँ तो आर एस अग्रवाल अपने आप में जानी जाती है। तो आप आर एस अग्रवाल से भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं से लेकर कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा खासे लेवल को टच किया गया है। दूसरा अगर बात करें आर डी शर्मा सबसे बेस्ट बुक है।
RD शर्मा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने पुणेकर की बताई थी। जो भी स्टूडेंट को मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए खासकर वो मैंने बताई थी, और व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं तो ताकि क्वेश्चन का लेवल पता पड़ सके, मेरा मेन उद्देश्य वो था। बाकी आप ना राकेश यादव की बुक जो है आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैथ्स की आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, आपको मैथ्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुत सारी ऐसी बुक है जहां आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा तो 3 बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक RD शर्मा है, RD शर्मा से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आप RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। और तीसरा आप देखेंगे कि पिनेकल की या SSC के लिए बुक आती है जो बहुत मोटी सी बुक होती है। अगर आपके पास वो बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही थोड़ा सा बोलूंगा, आप इन बुक के साथ प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहीं आपको सबसे वीक पॉइंट कह सकते हैं या सबसे बुरी चीज देखने को क्या मिलेगी कि उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस आप या उन बुक से आप जो प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपके व्यापम के क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर व्यापम के क्वेश्चन क्या स्पेशल अलग से बन के आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से जो एग्जाम होते हैं उनसे कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। हर एक क्वेश्चन का नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं जो आपको अदर एग्जाम में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं किसी भी टॉपिक से। यहाँ पर क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो पता नहीं कहाँ से कैसे बनाते हैं, बहुत अलग क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है उस बुक से, इसलिए मैंने आपको उस बुक को सजेस्ट किया था। बाकी मैं आज जो बुक आपको बताया मैंने अभी, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। और जिन बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए ऐसी बुक को परचेस कीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आप देखेंगे अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनने लगते हैं, चाहे वो मैथ्स के अंदर किसी भी टॉपिक के हों। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, तो आपने हो सकता है किसी भी टीचर के थ्रू अपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, किसी भी टॉपिक का आपने पूरा तैयारी की होगी जब प्री के दौरान, तो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। तो नोट्स से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक बार अपना उनसे रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक बार आपके थोड़े से टच में आ जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे तो जो एडवांस का पोर्शन होता है, एडवांस के पोर्शन में यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना होता है। कुछ बेसिक थ्योरी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये पता है तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी पे आपको एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आपको कोई ऐसी बुक का इंतजार है या आप चाहते हैं कोई सर एक ऐसी बुक सजेस्ट करो जिससे हम कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले हैं, है ना, उनका हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें और हमें नोट्स भी ना बनाना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2 बुक ऐसी सजेस्ट करूंगा, 2 बुक के बारे में बताऊंगा और सजेस्ट में सिर्फ एक बुक करूंगा जो मैंने दोनों को बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करने वाला हूं। तो 2 बुक मैं आपको आज बताने वाला हूं। 2 बुक में ये बुक जो है वो आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करने में मदद करेगी। अब इससे क्या फायदा होगा कि आप यहाँ देखेंगे तो आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, तो यहाँ पे फॉर्मूलों का रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ज्योमेट्री में जितनी भी प्रॉपर्टी यूज होती है वो सब एक जगह फॉर्मूले के थ्रू दी है, तो जिससे आपको कम से कम टाइम में पूरा जो ओवरव्यू है देखने को मिल सकता है ना। तो ऐसी मैं 2 बुक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोनों बुक मेरे पास है, मैंने उन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, है ना। सबसे पहले अगर हम बुक की बात करेंगे तो बुक में ये आप देखेंगे तो ये जो बुक है ये पवन राव सर की बुक है। आप जानते होंगे यूट्यूब पर मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर है, ये मैथ्स आपने पढ़ी भी होगी तो आप इनको भली भांति जानते होंगे। और ये जो बुक है वो एडवांस मैथ्स की, और एडवांस मैथ्स में भी आप देखेंगे तो सिंगल एक टॉपिक ज्योमेट्री, इसमें पूरा ज्योमेट्री कवर है। साथ ही साथ ये हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ज्योमेट्री आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ज्योमेट्री के अंदर आप देखेंगे कम से कम 100 से 150 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी, वो जितने भी अलग अलग टॉपिक है उन सबको मिला के। और अगर आपको प्रॉपर्टी सीधी सीधी याद है तो फिर क्वेश्चन सीधे सीधे प्रॉपर्टी के बेस पर ही पूछे जाते हैं। अगर आपके माइंड में वो प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर ले जाएंगे। और अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या पूछा गया है।
तो ये कहीं ना कहीं आपके बेसिक को बहुत अच्छे से करने वाली है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो ये बुक भी अच्छी है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस बुक को। रीज़न क्यों आगे मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको इसके दूसरी बुक के बारे में बताऊंगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये बुक को देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा हैंड रिटन नोट्स बनाए गए, और हैंड रिटन नोट्स में आप देखेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई है। ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एंगल की बात करें, चाहे वो ट्रायंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ठीक है, पॉलीगन, जितने भी ज्योमेट्री के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी को बहुत अच्छे से और सबकी हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉपर्टी का जो मेन रिजल्ट है जो आपको याद रखना है वो तो यहाँ पर मेंशन है ही, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उसका प्रूफ भी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई गई है उसका प्रूफ भी नीचे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको प्रूफ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। आपको इतना ज्ञाता बनने की भी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपको सीधी सीधी प्रॉपर्टी माइंड में याद होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है प्रूफ, इसलिए थोड़ा सा बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप चाहते हैं ज्योमेट्री आपका अच्छा नहीं है, ज्योमेट्री को आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करना ताकि पूरी प्रॉपर्टी आपको एक जगह देखने को मिल जाए, ज्योमेट्री से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपको एक जगह चाहिए तो ये बुक ठीक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं जो ये बुक बताने वाला हूँ ये उससे बेस्ट है। वो क्यों बेस्ट है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है इस बुक के अंदर, लेकिन जो दूसरी बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक है, ब्रह्मास्त्र नाम से आती है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक। इस बुक में और उस बुक में बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अगर आप ये बुक देखेंगे तो इसमें सिर्फ ज्योमेट्री कवर है, सेम लगभग नंबर ऑफ पेज लगभग सेम होंगे, लेकिन इस बुक में उतने ही पेजों में पूरी मैथमेटिक्स कवर है ना। उस मैथमेटिक्स में एडवांस वाला पोर्शन भी कवर किया गया है और साथ ही साथ अर्थमेटिक भी कवर किया गया है ना। इस बुक में अगर आप देखेंगे तो ये हैंड रिटन बुक्स है, हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पर हैंड रिटन नहीं है, यहाँ पर आपको पूरे टाइप वाइज नोट्स दिख जाएंगे। और टाइप वाइज नोट्स इस तरीके से इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है कि जो भी पोर्शन को समझाया उसको बाकायदा हाईलाइटेड किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदा डायग्राम को हाईलाइट करके बताया गया है, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं उसको भी पर्टिकुलर हाईलाइट करके, और ये पूरा है ना हैंड रिटन नहीं है, ये आपको पूरी टाइप करी हुई मिल जाएगी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी मैथमेटिक्स की जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छे से बहुत कम शब्दों में और बहुत ही कम पेजों में कवर करके बताई गई है। कुल मिला के इस बुक का उद्देश्य क्या है, चाहे ज्योमेट्री हो, और इसके अंदर सिर्फ ज्योमेट्री थी, लेकिन इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। यहाँ पर डिजिटल सम आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री, इसके बाद मेंसुरेशन, 2D 3D, LCM एंड HCF, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडाइसेस, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सभी के सभी टॉपिक आप देखेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साझेदारी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम, रेस एंड सर्कुलर मोशन, बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, लॉगरिथम एंड कैलकुलेशन। यहाँ पर कुल मिला के एडवांस और अरिथमेटिक दोनों के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी इस बुक में पूरी प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर उसका प्रूफ दिया था इस बुक के अंदर, लेकिन इस बुक के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी का प्रूफ मेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें दी है, जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको ऊपर प्रॉपर्टी समझाई गई है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो, और अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को टाइप वाइज समझाया गया है, और उस क्वेश्चन जैसे टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन नीचे बताया गया है, और उसके साथ ही साथ इस बुक में एक अल्टरनेट मेथड भी गिवन है जहां आप जिस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत उससे बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के क्या फ़ायदे हैं? इस बुक के फ़ायदा यह है कि आपको बहुत कम टाइम में पूरे मैथ्स को रिवीजन करना है,
तो आप कर सकते हैं। पूरी ज्योमेट्री को पढ़ना है, पूरे ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दिए गए हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद एक प्रकार का नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से दी है ना, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक में जैसे मान के चलिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जितने भी चैप्टर है वहां पर आपको प्रॉपर्टी नहीं दी है, वहां पर आपको क्वेश्चन का टाइप वाइज दिया है कि अगर आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे एक एक चैप्टर में 10-15, और जो चैप्टर बड़ा है लेंदी है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप वाइज ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आप 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, लॉन्ग मेथड भी दी है, साथ ही साथ उसकी अल्टरनेटिव मेथड भी दी है कि आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये बुक मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होने वाली है। इसके कंपैरिजन में इसका प्राइस भी कम है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की है, अदर सब्जेक्ट की आपको मंगाना है तो जैसे ज्योमेट्री के, तो ज्योमेट्री की एक बुक आती है पर्टिकुलर पवन राव सर की, इसके अलावा नंबर सिस्टम की एक पूरी बुक आएगी। लेकिन इस बुक में पूरा मैथ्स को कवर किया गया है, पूरा 3D शेप में, या हम कह सकते हैं 3D नहीं 2D शेप में, और पूरा बाकायदा ब्लैक एंड वाइट एंड कलर सब तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है, साथ ही साथ बहुत शॉर्ट नोट्स है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन के अलावा प्रॉपर्टी, आपको ज्योमेट्री में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब दिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जस्ट नीचे उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिए हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको 2 से 3 मेथड दिए। आपको जो ठीक लगे उस मेथड से कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं कि पूरी मैथ्स का रिवीजन हम जल्दी से जल्दी कैसे करें, तो आप ये बुक को परचेस कर सकते हैं। एक बार आप इस बुक का रिव्यू जाकर और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये बुक हर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो जो वर्ग 2 का आपका जो मेंस एग्ज़ाम है मैथ्स का, इसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। अगर आपने इससे पहले नोट्स नहीं बनाए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं, और आप चाहते हैं कम से कम टाइम में आपके कॉन्सेप्ट पूरे सब्जेक्ट इन द सेंस पूरे टॉपिक के क्लियर हो जाए, तो आप इस बुक को बिल्कुल मेरे कहने पर एक बार बिना सोचे समझे एक बार परचेस कर लीजिए। आप अगर परचेस करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर बचती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं हम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रिसर्च के साथ बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।